बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कर्ज़ और उसकी अदायगी ना करने वाले का अंजाम बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज़ादी की ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह कम करो, मौत आसान हो जाएगी। कर्ज़ कम लो, ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकोगे। कर्ज़ की अदायगी की नीयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का माल इस नीयत से ले कि उसे अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदायगी का इंतज़ाम फरमा देता है, और जो शख्स लोगों का माल ज़ाया करने के वास्ते ले तो अल्लाह ताला खुद उस शख्स को ज़ाया कर देगा। बदनीयत मकरूज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी औरत से हक महर तय करके निकाह करे और दिल में ये नीयत हो कि उसे अदा नहीं करूँगा तो वो ज़िनाकार है। और जो शख्स किसी से कुछ कर्ज़ ले और दिल में ये नीयत हो कि उसे अदा नहीं करेगा वो चोर है। जन्नत में दाखिला की रुकावट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए, फिर ज़िंदा हो, फिर कत्ल हो जाए, फिर ज़िंदा हो, फिर कत्ल हो जाए, और उसके ज़िम्मा किसी का कर्ज़ बाकी हो, तो जब तक उसके कर्ज़ की अदायगी ना हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तंगदस्त को मोहलत या माफ़ी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत की सख्तियों से निजात दे तो उसे चाहिए कि किसी तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देकर उसका बोझ हल्का कर दे या उसे माफ़ कर दे। एक आदमी की मग़फ़िरत का सबब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स लोगों को कर्ज़ दिया करता था और उसने अपने नौकर से कह रखा था कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास कर्ज़ वसूल करने के लिए पहुँचो जो तंगदस्त हो तो उससे दरगुज़र कर दिया करो, शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुज़र करे। चुनांचे वो शख्स मरने के बाद अल्लाह ताला से मिला तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। अच्छे लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो कर्ज़ लेकर उसको अच्छी तरह से अदा कर देते हैं। आखिरत में कर्ज़ का हिसाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कर्ज़ लेता है उसको अदा करने का इरादा करता है, क़यामत के दिन खुदा उसकी तरफ से उस कर्ज़ को अदा करेगा, और जो आदमी कर्ज़ लेकर उसको अदा नहीं करना चाहता और उसी हालत में मर जाता है, क़यामत के दिन खुदा उससे फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने शायद ख्याल किया था कि मैं अपने बंदे का हक़ तुझसे नहीं लूँगा। फिर मकरूज़ की कुछ नेकियां कर्ज़ ख्वाह को दी जाएंगी, और अगर मकरूज़ ने नेकियां ना की होंगी तो कर्ज़ ख्वाह के कुछ गुनाह लेकर मकरूज़ को दिए जाएंगे। दीन का नुकसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन यानी कर्ज़ इंसान के दीन को नुकसान पहुँचाता है। कर्ज़ से बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, कर्ज़ लेने से बचो, क्योंकि वो रात के वक्त रंज व फ़िक्र पैदा करता है और दिन को ज़लालत और ख्वारी में मुब्तला करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, कर्ज़ लेकर अपनी जानों को ख़तरा में न डालो। मैयत का कर्ज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान की रूह मरने के बाद उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक कि उसका कर्ज़ा अदा ना कर दिया जाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को कर्ज़ों से निजात अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।